चलिए देखते हैं आज की टॉपिक को। आज हमारी टॉपिक है नागरिकता को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे देखोगे कि नागरिकता से संबंधित प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्यादा क्वेश्चंस तो यहाँ पे नहीं है प्रीवियस ईयर्स में, लेकिन जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंस रखता है। देखो, नागरिकता में सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि यहाँ पे सवाल ये पूछा जाता है कभी कभी कि किस भाग में है। तो ध्यान रखिएगा, भाग 2 के अंतर्गत जो अनुच्छेद है आपका 5 से 11 तक, उसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि भारत में ब्रिटेन के समान ही, यानी जैसा ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, वैसा ही भारत में भी एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, इसका प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 11 यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, तो अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 11 है। इसके बाद आप देखते हैं कि संसद और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। संसद किसने पास किया? क्या क्या पारित किया? 1955 अधिनियम। कब क्या था? कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को संसद ने पारित किया। और ध्यान रखिएगा कि भारत में जो नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप जो दिया जाता है कितने तरह के? 5 प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। पहला, यानी कि आप बर्थ के थ्रू प्राप्त कर सकते हो। डिसेंट यानी कि वंश परंपरा के आधार पर आप प्राप्त कर सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन से करा सकते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं, देशीकरण से भी करा सकते हैं, नेचुरलाइजेशन से करा सकते हैं, और अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा भी, यानी कि बाय द एक्विजिशन ऑफ लैंड। यदि भारत सरकार किसी लैंड का एक्विजिशन करती है तो वहां के जो नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब सवाल है कि देखो, नागरिकता तो आपने दे दी, कानून बना दिया ना कि नागरिकता आपको कैसे कैसे मिलेगी, लेकिन नागरिकता का लोप भी होता है। कैसे होगा? यानी कि आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है, अंत भी हो सकता है आपकी नागरिकता का। तो उसमें कहा कि 3 प्रकार से ऐसा हो सकता है। पहला, कि आप यदि किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। दूसरा, नागरिकता आप त्याग दो कि भाई हम भारत का नागरिक नहीं बनना चाहते, रहना चाहते। और तीसरा, सरकार भी आपको वंचित कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को भी वंचित कर देगी। ऐसे कुछ आपके कृत्य हैं, ऐसे कार्य हैं जो राष्ट्र विरोध है, या ऐसा कुछ मिसहैपनिंग होती है आप कंट्री के प्रति करते हैं, तो कंडीशंस है, उसके तहत भी सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। ठीक, अब यहाँ पे सवाल एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनुच्छेद 6 जो है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 6 भारत से, सॉरी, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध करता है। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 6 यानी अनुच्छेद 6 जो पाकिस्तान से भारत लोग आते हैं उनके बारे में बात करती है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध किया गया है। यानी एक चीज तो क्लियर हो गया कि आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 कनेक्टेड किससे हैं? पाकिस्तान से। ठीक, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार के बारे में, जो भारत से बाहर रहते हैं। अनुच्छेद 9 जो कहता है, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता या नागरिक हो जाता है तो उसका भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि आपने किसी और कंट्री का नागरिकता ले लिया तो ऑटोमेटिकली आपका इंडिया का रिवोक हो जाएगा। क्लियर है? प्रवासी के रूप में रहने वाले व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। ठीक है, क्या कहता है? प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। यानी नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे, 7 ईयर्स बिताने होंगे। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, आपने देखा वो सीए को लेकर के क्या समस्या थी। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय, यानी जो अप्रवासी भारतीय, उसको नागरिक की जो संकल्पना की गई थी
जिसके अनुसार कहा गया कि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश, ध्यान से समझिएगा, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देश के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, यानी किया जा सकेगा। लेकिन 10 जनवरी, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे रहा हूं, लेकिन देखोगे कि 10 जनवरी 2020 से जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ, यह क्या करता है, इसमें क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी इन देशों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सारे के सारे जो अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है सभी को, ये उन्हीं को प्रावधान देता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया है। ठीक है, तो इस लाइन को इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कब क्या रखना है कि सिर्फ उन्हीं को जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में दिया आए हैं प्रवासी के रूप में, तो उनको दिया जाएगा। ठीक है, यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि अब हो सकता है यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरह से दे दे कि सभी राज्यों के लिए लागू है, ठीक है, तो नहीं, जो 6ठी अनुसूची में शामिल है संविधान के, उनमें जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। वहीं देखेंगे आप कि यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट यहाँ पे था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा, मतलब ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए सवाल पे हम आते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? अब ये स्टार्टिंग वाला ही लाइन आप देख लीजिए, यहीं पे पाता किसका, भाग 2 में, तो भाग 2, बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें भी यही कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान किसमें है, भाग 2 में है। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन सी अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अभी भी हमने क्वेश्चंस किया था, अभी हमने कहा था कि 5 से 11 तक, 5 से 11 देख लो, सी ऑप्शन है, तीसरा का सी हो गया। भारतीय संविधान में चौथा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ध्यान रखिएगा, हमने कहा था ना हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राष्ट्र और राज्य की दोहरी नागरिकता, दूसरा राज्य की एकल नागरिकता, तीसरा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, और डी भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। तो भारत में जो नागरिकता है उसके संबंध में कौन सा सही है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कर ही लिए होंगे। क्या हो गया आंसर? आंसर इज सी इज अ राइट आंसर, तो 5 का सी हो गया। देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग, हम यहाँ पे आंसर को क्यों छुपा दे रहे हैं, हाइड कर दिया हमने, ताकि इसलिए कि जब भी ये वीडियो आपके सामने आए ना, तो आप जब मैं आंसर्स बोलूं उसके पहले ही आप थोड़ा सा दिमाग को एक्सरसाइज कर लो। इससे क्या होगा ना, एक तो होगा कि आपके दिमाग में यदि कोई फैक्ट पहले से है या कोई आंसर पहले से है तो वो रिकॉल हो जाएगा, और दूसरा यदि रिकॉल नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आंसर्स को बता ही रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको आंसर्स को यहाँ पे हाइड कर दिया है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। कैसे नहीं प्राप्त कर सकते हो? तो जन्म द्वारा बिल्कुल हम तो कर सकते हैं, अभी हमने देखा था, बाय बर्थ, देशीकरण भी था, किसी भूभाग का सम्मेलन होगा वो भी हुआ, लेकिन भारतीय बैंक में जमा करोगे पैसा, उससे तुम्हें कोई नागरिकता नहीं मिलेगी। क्लियर है? ये देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन का लेवल है ना, लोगों को धन जमा करने से नागरिकता थोड़ी ना मिल जाएगी। एनआरई खाता खुद खुलवाते हैं लोग। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है। उसमें क्या था? पहला,
जन्म, दूसरा रक्त संबंध या वंश कर्म, तीसरा रजिस्ट्रीकरण, चौथा देशीकरण, और पांचवा किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित होना। यानी बैंक द्वारा धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, कॉमर्शियल बिहेवियर है, या नागरिकता प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की एक नागरिक और अपनी नागरिकता खो देगा, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या करेगा? भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करता है, तीसरा किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, और चौथा सरकार की आलोचना करता है। अरे भाई, हम मान लो किसी अमेरिकन से कोई शादी कर ले भारतीय, तो थोड़ी ना उसकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, तो पहला तो अब तीसरा स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया, है ना। चौथा, सरकार की आलोचना करना से नागरिकता कैसे चली जाएगी? इससे कौन सा राष्ट्रद्रोह हो जा रहा है ना। सर, डेमोक्रेसी का क्या है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का सबसे खूबसूरती क्या है? लोकतंत्र आलोचनाओं से मजबूत होता है। यदि मान लो लोकतंत्र में किसी ने आलोचना किया है, वो गलत है या सही है, वो बात की बात है। आलोचना यदि कोई कर रहा है, यदि वो गलत है तो उसका तर्क आएगा, यदि वो सही है तो उसका वो तर्क होगा। तो बात विवाद तो होना चाहिए, लोकतंत्र की ये एसेंस है। तो इससे भी नागरिकता नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि आपने अपने स्वेच्छा से नागरिकता परित्याग कर दो, भारतीय नागरिकता का, या स्वेच्छा से किसी देश का नागरिकता ले लो, तो स्वतः ही तुम्हारा चला जाएगा। यानी एक और दो सही है, सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है वो केवल वही राष्ट्रध्वज बन सकता है। और तीसरा, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता। देखो, ये तो एकदम स्ट्रिंग स्टेटमेंट होगा थर्ड, और यही खूबसूरती है यूपीएससी के एग्जाम्स की। अरे, जिस व्यक्ति को एक बार नागरिकता दे दी गई है तो किसी भी परिस्थिति में नहीं लिया जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? हम नागरिकता दे देंगे, वो कुछ भी देशद्रोह का काम करेगा, हम कैसे नहीं छीन सकते? तो तीसरा स्टेटमेंट तो आपका गलत है। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन का है ना, एक्सट्रीम कीवर्ड है, और जहां एक्सट्रीम रहा वहां सतर्क हो जाइएगा। एक्सट्रीम चीजों में डाउट है, उसको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है वो केवल राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। और तीसरा, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। देखो, पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि भारत में एक सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है ना, जो व्यक्ति जन्म से भारत के व्यक्ति नागरिक है वही केवल राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ये बात भारत के संदर्भ में सही होता है या नहीं होता है, ये आप बताइए, सोचो थोड़ा सा। ये सही नहीं है भारत के संदर्भ में, ठीक है। अमेरिका में जो पैदा हुआ है ना, वही राष्ट्राध्यक्ष बनेगा, भारत में ऐसा कंडीशन नहीं है। तो आंसर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो ऐसे इसको देख लेते हैं। देखो, इसका स्टेटमेंट काफी अच्छा है, कुछ पॉइंट्स यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ड्राइव कर दे रहा हूँ ताकि आपको आगे यदि कुछ क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल आए भी तो आप पकड़ लो। देखो, भारत में जो एकल नागरिकता है इससे कोई बात नहीं है, विशेष रूप से देखा जाता है कि जो 370 है, आर्टिकल 370 को हटाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवासी, एक ही डोमिसाइल है ना। दूसरा, यूएस की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या दो से अधिक देशों की नागरिकता प्रावधान भारत में नहीं है, यूएस में है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 9 जो हमने देखा था, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह सकते हैं, इस प्रकार के कथन एक क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि स्वेच्छा से यदि आपने अर्जित कर लिया तो भाई ऑब्वियस ही बात है, आपको दूसरे देश की नागरिकता यदि आपने ले लिया तो भारत की नागरिकता क्या हो, ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। दूसरा जो आर्टिकल है यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आर्टिकल 58 क्लाउज 1 सब क्लाउज क के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति यानी राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो, वो इंडियन सिटीजन है, वो है। इस हेतु जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है। इस प्रकार दूसरा स्टेटमेंट तुम्हारा गलत होगा जो हमने अभी आपको बताया भी था, ठीक है। चलिए
बाकी आपको पता ही है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत में नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसने रजिस्ट्रेशन, देशीयकरण का प्रमाण पत्र का में कुछ गलतियां किया हो, या मिथ्या कोई इंफॉर्मेशन दिया हो, या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने के द्वारा भी ऐसा काम किया हो, कोई फैक्ट वगैरह छुपाया हो उसने। इस तरह से तीसरा आपका क्या हो जाता है, तीसरा आपका गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा यहां नहीं है पूछा जा रहा है। क्या होगा आंसर, एक वयस्क, वयस्क अवयस्क है ना, एडल्ट नहीं है, अवयस्क है, अवयस्क जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। दूसरा, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। और तीसरा, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। और चौथा, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह, ठीक है, मातामह संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। इसका आंसर होगा सी इज अ राइट आंसर, सी नहीं है। ठीक है भाई, अब भारत जब पाकिस्तान का पाकिस्तानी प्रवासी हो गए, भारतीय प्रवासी तो रहे नहीं, तो इस केस में इनको नहीं मिलेगा, नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। कहता है स्टेटमेंट 1 कि नागालैंड, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर के 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, और याद रखना ये आईएएस का पेपर है तो थोड़ा सा ध्यान को क्वेश्चन को देखना है। दूसरा, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र, संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता एक ही है, ये बात कह रहा है। और तीसरा, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि सही कौन से है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से, ऐसा तो स्टेटमेंट होगा ही नहीं भाई, ये तो क्या हो गया, एक्सट्रीम हो गया ना। तो एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ध्यान, मैंने बोला कि जब भी यूपीएससी का क्वेश्चंस देखोगे उसमें एक्सट्रीमिज्म देख लेना कि कहीं एकदम एक्सट्रीम वाला बात, अति वाली बात तो नहीं कर रहा है वो स्टेटमेंट, अति वाला बात कर रहा है, या एकदम पूरा का पूरा वंचित करेगा या नहीं करेगा, तो वहां पे सतर्क हो जाइएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जा रहा है। दूसरा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र, संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता एक ही। एक बात बताओ मुझे, हमारे यहाँ तो एक ही है, अमेरिका में तो एक ही नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट इसका भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, बिल्कुल फर्स्ट इज आंसर है। तो फर्स्ट किस में, डी में, तो डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश में दोहरी नागरिकता, पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है, का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो वो एक ही है भाई, क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है क्या और कोई है, बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो डी इज अ राइट आंसर, 11 का डी, ध्यान रखिएगा। 11 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो क्योंकि हमने जो समरी था उसमें हमने डिस्कस किया था। वो कौन है, संसद, संसद को ही तो अधिकार दिया गया है ना, तो डी इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। ध्यान रखना ये क्लियर कर रहा है 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। तो बताओ क्या होगा आंसर, कितने साल हैं, 7 साल देखा था हमने, सी इज अ राइट आंसर। यहां भी देख लो, कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 51 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए के तहत
पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने भारतीय मूल के व्यक्ति को कितने साल? 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? देखो ध्यान रखना, प्रश्न में था, यानी प्रश्न में है कि भारत में जो नागरिकता है उसे का निर्धारण के लिए कौन किसको विशिष्ट अधिकार दिया गया, और हमने देखा है अभी, मैंने जो समरी वाले क्वेश्चन समरी जो आपको कराया था उसमें हमने आपको बताया भी है। तो उसमें क्या था? आंसर था संसद। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ इन्होंने कहा लोकसभा, तो सिर्फ लोकसभा को तुम संसद थोड़ी ना बोलोगे, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे होना चाहिए था नन ऑफ द अबव, यानी संसद इज अ राइट आंसर। और संसद सिर्फ लोकसभा से नहीं बनेगा, और सिर्फ राज्यसभा कर दोगे तो संसद नहीं बनेगा, है ना। चलिए तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कब पारित किया गया? पारित किया गया 11 दिसंबर 2019 को। ध्यान ये रखिएगा कि जब नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लाया गया था तो लोकसभा में ये रखा गया, बिल प्रस्तुत किया गया 9 दिसंबर 2019 को। उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया और 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा से द्वारा पारित किया गया, और राष्ट्रपति ने इसे विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की, यानी यह विधेयक अधिनियम बन गया। तो 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन नियम लागू है। यहाँ 3-4 फैक्ट हो रहा है। पहला कि लोकसभा में कब पास हुआ? 9 दिसंबर 2019, ठीक है, लोकसभा में पारित किया गया। और 11 दिसंबर 2019 कहां से? राज्यसभा से, यानी संसद से कब पास हुआ? 11 दिसंबर 2019 को। और वैसी को इसी विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? उसको मंजूरी दे दी, है ना। राष्ट्रपति का साइन हुआ, और ये लागू कब से हुआ? 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन नियम 2019 लागू हो गया। यहाँ पे 2-3 फैक्ट हो जा रहा है, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में से क्वेश्चन एक बार पूछा भी था, और ये आपका यूपीएससी ARO 2016 का ये प्रश्न है, लेकिन 2019 ये लगता है कि डेट का कोई गलती है, ठीक है, क्योंकि 2016 और ये कहानी 2019 में शुरू हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, हमने बोला था ना बिहार में पूछा है। देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम कब कानून पारित हुआ? तो ये सी बात है, कब पारित हुआ बताइए? इसको तो बता ही देंगे ना 16 नंबर को। इसमें भी डाउट लग रहा है? बिल्कुल 11 दिसंबर 2019, सिंपल। चलिए तो मैंने यहाँ पे नागरिकता से संबंधित टॉपिक को कंप्लीट किया है, क्वेश्चन जो PYQ में आया था। अब अगला जो टॉपिक है वो है मूल अधिकार का। देखो मूल अधिकार की वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें लगभग 150 क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियोस को हम लोग 2 भाग में करेंगे, आधा आधा करके वीडियोस को करेंगे, यानी फर्स्ट पार्ट में थ्योरी और कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन पहली वीडियोस में होगी, और रेस्ट क्वेश्चन हम लोग सेकेंड वीडियोस में करेंगे। तो इसके 2 पार्ट में इसको वीडियोस को आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।